रात धमका के प्रॉपर्टी ली किसी रेट, बेची किसी रेट, ये काम है इनके। वो आज ये अकेला था और घर में वो 80-85 आदमी आए जी इधर से। मौका ही नहीं दिया कि किसी को बुला ले या किसी को आवाज मार ले, किसी को फोन कर ले, इतना टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं, आते लगे जी, आते ही वार कर दी उसके सिर पे। बुलडोजर तो मिल जाएगा मुझे पूछ, बुलडोजर तो मिल जाएगा मुझे पूछ। मुझे ना किसी का बुलडोजर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जिक्र मेरा जहाँ मेरा जाएगा वहाँ उसका भी चला जा। वो तो बहुत अच्छा था जी, वो तो किसी के बोलना भी नहीं था, लड़ाई तो क्या। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी देहरादून के बैरागी वाला गांव में है, जहां पर विनोद कर दी गई और आरोपी जो हैं वो फरार हैं। लगातार उनकी ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो अवैध कब्जे यहाँ पर किए हुए थे उन पर लगातार बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये पीड़ित परिवार जो है उनका घर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऊपर जो है हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उस पर यहाँ की जनता और सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, हाँ जी। तो ये जिस तरह से ये विनोद हत्या कर दी गई और जो मासूम बताए जा रहे हैं यहाँ पर लगातार पहले भी इस गतिविधियों में रहे हैं, ऐसा कुछ है या पहले इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ? पानी के चक्कर में विवाद हुआ, लेन देन के चक्कर में विवाद। सेटरिंग का काम था विनोद का, उसको सेटरिंग दे रखी थी मासूम को किराए पे, उसने पैसे दिए ना सेटरिंग दी। इस बात पे उनकी बोलचाल हुई और उन्होंने यहीं आके मर्डर कर दिया। अच्छा, हाँ। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि वे पहले से ही दबंगई दिखाते हैं, इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, अवैध कब्जे इनके दुकानों के और जमीन के हैं। इनके प्रॉपर्टी का कर लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते कब्जा कर लेते हैं। रात धमका के प्रॉपर्टी ली किसी रेट, बेची किसी रेट, ये काम है इनके। 2 नंबर काम है सारे इनके। तो वो तो खरीदते हैं ना, कब्जा थोड़ी हुआ। खरीद के जब धमका दिया, ले ली कम रेट में, बेची दुगने रेट में, तो क्या हुआ? खरीदा हुआ, किसी को दबा के कम रेट में ले ली, बेच दी डबल रेट में, डरा के। ये है इन लोग, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये है दबंग है। तो ये जो कब्जे किए हुए हैं, तो ये लगातार मैं पूछ रहा था यहाँ के स्थानियों से, वो कह रहे हैं कि लगभग 50 बीघा जमीनों पर कब्जा है। हाँ, कब्जा है। सच है ये? सच है। इसमें कोई झूठ नहीं है। यह कुछ लीगल है, कुछ इलीगल है, दोनों बातें हैं इसमें। हाँ, तो जो बताए जा रहे हैं मासूम के बेटे, क्या नाम उनका? इम्तियाज शायद। इम्तियाज और जो रजाक हैं वो दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। रजाक और वो दोनों हैं, एक जुआई है उनका। ये तो 80-85 आदमी थे जी यहाँ। एक अकेला था यहाँ, 80-85 आदमी आए यहाँ से। हुई थी यहाँ से कितनी दूरी? वहाँ कैमरा लगा हुआ, कैमरे की सब। आप आओ यहाँ आओ, आप घटना मैं बताऊँ। जी, कितनी दूर पर ये घटना यहाँ पर हुई है, खून अभी भी यहाँ पड़ा हुआ। अच्छा, हाँ। ये देखो, ठीक है। वो फट्टा पुलिस लेगी, जिसके यहाँ हथौड़े पुलिस लेगी उठा के। हाँ जी, हथौड़ों से और हाँ, फट्टे से। हाँ जी, वो आज ये अकेला था और घर में वो 80-85 आदमी आए जी इधर से। 80-85? हाँ जी, आप देख सकते हैं, कैमरे देखते थे, इसमें कैमरा लगा हुआ, इसमें जनसंख्या। हाँ जी, जनसंख्या। वो तो बहुत सारे आए एकदम अकेले लोगों को मारने के लिए। उसका भाई आया बचाने के लिए, उसको फटर कर दिया। उसकी मिसेज को भी, बच्चे के भी लगी है, वो पड़े बेचारे ऊपर। अच्छा, हाँ जी, मिसेज भी घायल है? हाँ, घायल है। भाई की मिसेज, हाँ, वो बचाने के लिए आया ना बाद में। जब हो गया पंगा तब तक उन्होंने काम कर दिया बस। यानी कि मौका ही नहीं दिया कि किसी को बुला ले या किसी को आवाज मार ले, किसी को फोन कर ले, इतना टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं, आते लगे जी, आते ही वार कर दी उसके सिर पे। जब तक वो ऊपर से आए तब तक वो उनको। हाँ, तो मतलब जिस तरह से इनकी यहाँ पर दादागिरी वाला काम, दादागिरी पहले से काम पहले से ही है। पहले से दादागिरी है, पहले से है। पहले जब से इन्हें काम किया स्टार्ट ना, ही कहा जा रहा है कि ये प्रधान भी रहे हैं पहले। प्रधान रहे जी? मासूम के कुछ रिश्तेदार ना उनका तो बारे में पता नहीं, प्रधान के बारे में तो। पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा प्रधानी का अपना 2-3 बार। किन्होंने? विनोद ने लड़ा, उसके पापा ने लड़ा। कार्यकर्ते बीजेपी के, देखो बोर्ड लगा हुआ है। आओ आप इधर को। अच्छा, तो ये देखिए कि इन्होंने कुछ चुनाव वगैरह भी शायद लड़ा है, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। और ये बीजेपी से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। ये देखिए बेचारे जिनका बेटा चला गया, और आप देख सकते हैं किस तरह से। अब मैं क्या ही बात करूं, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। क्या नाम हुआ जी आपका?
क्या नाम? आप बताइए। तो सुबह के नाम बताते बताते परेशान है कि अब तक हुआ तो कुछ नहीं। बुलडोजर चल तो रहा है। हाँ जी, बस अब बुलडोजर जा। बुलडोजर तो मिल जाएगा मुझे पूत, बुलडोजर तो मिल जाएगा मुझे पूत। मुझे ना किसी का बुलडोजर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जिक्र मेरा जहाँ मेरा जाएगा वहाँ उसका भी चला जा, मेरा दिल भर जाएगा और मुझे भी उसको जोरो दर्द दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप विनोद की माता जी? वो तो झारखंड का वकील है, वो हड्डे वाला में करावा वो। अरे मैं क्या करूँ, ये तो दो छोटे छोटे अरे मेरे बच्चे का जिम्मेदार था घर में ना, घर का जिम्मेदार। देखिए ये उनकी माता हैं जो हमसे भी नहीं देखी जा रही है। आप देख रहे होंगे तो इनका दर्द वही समझ सकता है जो एक माता है, अपने बेटे को खो दिया है इन्होंने। आप देख सकते हैं किस तरह से। माता जी कोई नहीं, रोइएगा नहीं, कार्रवाई हो रही है, संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? बच्चे मेरा विनोद को ले जा, उन्हें भी जाना चाहिए वहाँ, और मुझे भी छोड़िए भाई। मैं उसके बिना नहीं रहने की बेटे, मैं तो जहाँ रहेगा रहूंगी। माता जी संभालिए इनको। तो आप बताइए, ये जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, और जो विनोद का जो मतलब उनके साथ कुछ पुरानी रंजिश या ऐसा कुछ था? हम थे नहीं बेटे, भैया वो तो बहुत सज्जन इंसान थे, कोई कुछ नहीं था। बोलता लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं। ऐसा लड़का तो वो तो अपने काम से मतलब है। वो तो बहुत पढ़े लिखे बड़े समझदार बच्चे थे। वो तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया उन्होंने धोखे की मार कही उनके साथ भैया। एकदम से लड़ाई करी इन्होंने, एकदम से। ये जो इस तरीके के यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं? पता नहीं भाई, हम तो दूर थे। ये सारे मुस्लिम समाज के लोग? भाई अब तो मुझे 30-35 साल हो गए, तो मैं नहीं कहीं जाऊँ थी, मैं भूल भाल गई। वो मुझे जान ही नहीं देते कहीं। यहाँ आई मैं 2 साल में, 3 साल में आई मैं। गाड़ी पे लाए तो मुझे गाड़ी पे गोर लेता गया, तो हम ना मैं कहीं जाऊँ ना मैं आऊँ। देखिए ये पीड़ित परिवार है, विनोद की माता जी हैं, होश हवास में नहीं है, क्योंकि जिसका बेटा चला जाता है उसको ही पता रहता है। माता जी आप भी विनोद को जानती हैं, किस तरीके का लड़का था विनोद? वो तो बहुत अच्छा था जी, वो तो किसी के बोला भी नहीं था। लड़ाई तो क्या, तो क्या पुरानी रंजिश हो सकती है या फिर ऐसे ही अचानक इस तरीके का घटना को? नहीं जी, मेरे तो रिश्तेदारी में थे जी। कोई जैसा झगड़ा कोई मतलब नहीं था इनका भैया। धोखे की मार की उन्होंने के साथ एकदम से करा सीधा ऐसे ही। तो ये पहले से आप देखते होंगे कि ये जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, ये पूरा उनका मुस्लिम रहते हैं यहाँ पर सब? है जी, मुस्लिम रहते हैं इधर? हाँ जी। तो कुछ पहले परेशानी, कुछ ऐसा परेशान करने की कोशिश की, ऐसा कुछ लगता है आपको? पता नहीं भैया, ऐसे बोल रहे, कह रहे पानी के पीछे हुआ उनका ना बोलचाल कुछ। पहले हुआ था, वो भी पानी के पीछे कोई बोलचाल हुई थी इनकी हल्की फुल्की। विनोद के साथ तो फिर वो भी नहीं थी, दूसरे छोटे भाई के साथ थी। नहीं, इनके साथ तो बात नहीं, जिन्होंने वारदात करी उसकी कर लो। वो तो वहाँ के आगे के वो लौंडा धोबियों का लक्कन वाले का बताओ, पानी पर तो उसकी कर लो ही। अरे ये लौंडे यहाँ के, ये तो सारा खुला पड़ा, उन्हें जो जरूरत पड़ा हुआ सामान उठा ले जहाँ। मगर भाई प्रेम सामान भी उठा, सामान ले गए थे सेटरिंग का। कितने लोग थे जो आए थे? कितने लोग? वो तो बहुत से 50-60 आदमी, उसमें कैमरे में रिकॉर्ड हो रखा उनका ना। 50-60 18,000 रुपए है उनका, हर सेटरिंग है सारी। आपकी? हाँ, काम था। हाँ, मैं शिमला गई हुई, शिमला। उन्हें फोन पर कहा ना, विनोद जी ने किराए पे दी थी कि आप? 18,000 रुपए बन गए किराए के, हर सामान है। उन्होंने कहा भाई पैसे दे दे। हाँ ले, ये तो बात पता ही नहीं। अब पैसे कद को दे रहा, सामान कद को बचा रहा। कल को ले आऊँगा, अब परसों को ले आएंगे। अगर अच्छा लिया भाई, ऐसे होता रहा रोज। अब वो परसों सवेरे को वो आया वहाँ, पता नहीं यहाँ आया, वो पता नहीं वहाँ आया। उन्होंने कहा हाँ भाई पैसे क्यों नहीं दे रहा था, तो रोज मुझे गोली दे दे, पैसे दे देता है, मुझे सामान पहुँचा दे मेरा।
तो वो अखड़ के उसकी कर लो। हाँ अखड़ के मैं उनमें से छोटे वाले को करा फोन अपने भाई को। यानी कि जब विनोद जी ने अपने पैसे मांगे तो मतलब एक दबंगई दिखाने की कोशिश उन्होंने की। केला था वो। उनने अपने भाई को आँख में फोन करा, राजेश यहाँ, राजेश आ। जो परिवार है पहले भी हिंदू समाज को नीचा दिखाता हुआ है कि हम मुस्लिम हैं और भेदभाव रखते हैं, या फिर सिर्फ यही मामला था बस? न पैसे लेने वाली बात और सामान वाली बात हो रही थी। इनका हमारा क्या भेदभाव, लेन देन, पड़ोसी थे हमारा, सामान जो चाहिए उन्हें यहाँ से इस्तेमाल करते थे, वो सामान ले जाया करते थे, खाना भी बैठ के खाया करते थे इनके यहाँ पे। वैसे तो मतलब एक था थान के बीच में, वैसे कोई जो थान का झगड़ा ना, बस उसी बात पे हुआ। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। हाँ। और फिर वो बात है परसों चौथे की, और बात वो कल इसे बीच के ने यहाँ काम लगा रखा, उसका मिस्त्री लग रहा था बीच वाले का, उनने यहाँ का थोड़ा फके लगा हमारा ऊपर, उसका लगा वो मिस्त्री का। तो जिसका ये मकान है वो नीचे उतर का आया, कह लगा क्या बदतमीजी आया।